हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का रीडिंग का टॉपिक है न्यू मून सोलर एक्लिप्स पे मेजर इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ में, ये मैं आज देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, ठीक है, अभी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि वहाँ साइड पे काम चल रहा है, ठीक है, तो आ सकता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़े। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड मेरी इस वीडियो तक पूरा बने रहिए, ध्यान से देखिए। पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी अब तक की कैसी है आप लोगों की एनर्जी, ठीक है। तो सैटर्न जो है मीन राशि में जाने वाले हैं, ठीक है, और सूर्य भी है, तो इसीलिए इन दोनों का युति बन रहा है, ठीक है। तो मेष राशि पे इफेक्ट पड़ेगा, जो मतलब कुछ साइन ऐसे है, कुछ राशि ऐसे है जिस पे इसका मेजर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और कुछ लोगों को लाभ भी मिल सकता है, खासकर मेष राशि वाले जिनके एरीज साइन है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि मीन में बैठ रहे हैं सैटर्न, ठीक है। शनिदेव जो है मिथुन राशि में बैठेंगे, तो इसका इफेक्ट मेष राशि में पड़ेगा, और जो मेष राशि इसके शत्रु राशि है, ठीक है, नीच के हैं इनके। कर्क राशि वाले भी ध्यान रखें, मीन राशि वाले ध्यान रखें, तुला राशि वाले ध्यान रखें, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, आप लोग बाहर थोड़ा कम निकलिए, सूर्य ग्रहण है, तो फादर से आप लोगों का नहीं बन सकता है, या तो फादर के कारण आप तनाव ले सकते हो। गर्मी इस बार बहुत पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। जो भी रेजोनेट हो आपके साथ, तो आप मेरे रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, अपना प्यार दीजिएगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स अब तक की कैसी है, कैसा है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी मैं, डिटेल रीडिंग हो सकती है गाइस, ठीक है। द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी आज। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम अंदर है आपका 6 ऑफ कप्स। एक सेकेंड इसको रख लूँ। आई होप कार्ड विजिबल हो रहेंगे आप लोगों को। साइन बता देती हूँ यहाँ पे, एरीज मेष राशि, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। अगेन जो है अर्थ एलिमेंट से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर एलिमेंट से आपका अगेन एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। वाटर एलिमेंट से आपका कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। यहाँ पे जो है मेजर तौर पे साइन निकल के आई है फायर एलिमेंट, ठीक है, तो आप फायर एलिमेंट के हो सकते हो। यहाँ पे एयर एलिमेंट नहीं आया है, ठीक है, आगे रीडिंग में आएगी तो मैं बता दूंगी। अब तक की एनर्जी बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत झगड़ा कलेश हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है, किसी के ना किसी के साथ आपका अनबन होता ही है, ठीक है।
लोगों से नहीं बन रही थी, या तो लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे थे, आप कुछ समझाना चाह रहे थे लेकिन लोग आपकी बातों का उल्टा ही मीनिंग निकाल रहे थे। तो ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, दूर से किसी को देख रहे हो, या तो एनवी को देख रहे हो आप, ठीक है, आपके कुछ शत्रु हो, या तो आपके दोस्त जो आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को देख रहे हैं जो वो क्या बोलते हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, ठीक है, एंड मैरिड भी कर लिए है। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को आप देख रहे हो। और जो सेपरेट है, ठीक है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया, हमारा रीडिंग शुरू हुआ जो मेजर अरकाना से एंड टावर के कार्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट है अभी भी, ठीक है, जो रिलेशनशिप में है। तो आपके जो है ना, आप जो है ना कहीं ना कहीं उनको भी स्टॉक कर रहे हो दूर से, ठीक है। काफ़ी जुनून इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, ठीक है। किसी चीज़ को ठान लेते हो, चीज़ को करते हो, ठीक है। अगर नहीं इच्छा किया तो आप उस चीज़ को करते भी नहीं, डिले कर देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मतलब किस्मत के हाथ में छोड़ देते हो, भगवान के हाथ में छोड़ देते हो, जब होगा तब होगा। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति, मतलब आपके मूड के हिसाब से चीज़ें हो तो ही चीज़ें होती है, अदरवाइज़ अगर आपके मूड के हिसाब से चीज़ें ना हो तो आप छोड़ देते हो उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसा मैं बोली, सेपरेट हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपके पार्टनर को पता चल गया हो, ठीक है, और डिवोर्स ले रहे, ठीक है, या तो डिवोर्स का सोचे होंगे या तो डिवोर्स चल रहा होगा आप लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही, ठीक है, जो चीज़ें फंसी हुई है, ठीक है, मतलब केस बहुत लंबा चल रहा है आप लोगों का, चल ही रहा है, तो आगे जाके अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर लव लाइफ में हो, फैमिली इशू है यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फैमिली मानेंगे, ठीक है, मतलब वो ना चाहते हुए अपने दिल पे पत्थर रखते हुए आपके खुशी के लिए कहीं ना कहीं अब ये रिश्ते पे हाँ करेंगे। शायद ये नियरली पास्ट में ये रजामंदी नहीं दे रहे थे, ठीक है, इनको ना पसंद है, चाहे लड़का लड़की कोई भी आपके पार्टनर हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले आप मानेंगे, ठीक है। बट नियरली पास्ट में बहुत फाइटिंग हुई, ठीक है, आपके पार्टनर को लेके आपकी फैमिली में, मतलब दो दो चीज़ों में जगल के, आपके पार्टनर एक तरफ, आपके फैमिली एक तरफ, ठीक है, वो नहीं मान रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, झगड़ा कलेश हो रहा था, ठीक है, तो दो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे। फाइनेंशियल इशू भी था, कहीं न कहीं अपने पैर पे खड़े नहीं उतरे, तो शादी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं अलग से रह पा रहे थे, क्योंकि फैमिली तो घर पे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे, तो इस तरह का कंडीशनर लग रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे नियरली पास्ट में, ठीक है, आपका डिवाइन फैमिली जाग गई थी, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे थे, दो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपकी लग रही है। यहाँ पे बहुत से लोग, हो सकता है आप कॉल मैसेज करना चाहते हो, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो सेपरेट हो सकता है आपके पास कॉल मैसेज भी आएगा, ठीक है, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आएगा और आप भी करोगे, ठीक है, किसी ना किसी से आप कांटेक्ट ज़रूर करते हुए नजर आए, चाहे वो आपके एक्स से आपके पार्टनर का शादी हो गया, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मान लीजिए कि उनकी शादी होगी, चाहे लड़का लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है, उनकी शादी हो गई है, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो उनका भी कॉल आ सकता है आपके पास, तो बट फ़ोन में बात ज़रूर होगी, ये चीज़ें मुझे लग रही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप लोगों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है, अभी तक जो चीज़ें हुआ है, ठीक है, आपके लाइफ में, पूरे ओवरऑल लाइफ में जो भी दुख कष्ट सुख दुख जो भी चीज़ें हुआ है, आपके पास्ट कर्म के कारण हुआ है, चाहे बैड कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो आपके, ठीक है, सारी चीज़ें अभी तक जो भी हो रही थी आपके पास्ट चीज़ों से ही आपको मिला जा रहा था, ठीक है, मिल रहा था। इस जन्म में पहले जो आप किए थे, ठीक है, उसके लिए भी भुगतान किए हो आप, ठीक है, वो चीज़ें मिल रही थी। मान लीजिए इसी जन्म में आपने किसी को हर्ट किया तो आप भी हर्ट हुए, ठीक है, आपने किसी को इग्नोर किया तो आपको कोई और ने इग्नोर किया, आप किसी का पैसा नहीं दिए तो आपके पैसे को भी कोई नहीं दिए। कभी कभी मतलब मेरे व्यूअर्स ऐसा बोल रहे हैं, कोई एक जो इंसान ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि मैंने तो किसी का पैसा नहीं लिया है, ठीक है, दे ही देता हूँ या दे ही देती हूँ, कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कभी कभी भूल जाते हैं गाइस, ठीक है, हमसे भी होती है भूल, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं, किसी ना किसी का पैसा रुक जाता है, हम बोल देते हैं बाद में दे देंगे करके, लेकिन भूल जाते हैं गाइस, ठीक है। तो नियरली पास में आपने किसी के पैसा लिया था, चाहे 10 रुपये हो 20 रुपये कुछ भी हो, बट आपने दिया नहीं, ठीक है, या तो कोई काम करवाया आपने, बाद में दे दूंगा या दे दूंगी बोले, बट नहीं दिए होंगे, ठीक है, भले वो आदमी को तो पता ही होता है, ठीक है, बट वो याद रखता है या भूल जाता है या मांग लेता है या नहीं मांगता है, तो इस तरह की सिचुएशन होती है,
ठीक है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को पैसा दे देना चाहिए, बट आप भूल जाते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुआ नियरली पास्ट में, तो इस जन्म में जो आगे आपने कर्मा क्रिएट किया उस हिसाब से भी आपको इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो जो चीज़ें आप करोगे उसका भुगतान आपको इसी जन्म में मिलेगा। पास्टों से जो किए उस चीज़ को अभी भुगतान इसी जन्म में ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम सब लेके ही आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे नियरली पास्ट में आप सैक्रिफाइस कर रहे थे, ठीक है। अपने पार्टनर को सैक्रिफाइस कर दिया अपने फैमिली के कारण। पैसे नहीं थे, ठीक है, आप स्टेबल नहीं था, आपको पैसे कमाने थे बेसिकली, तो आपको पैसे कमाने थे, ठीक है। इसलिए आप प्यार मोहब्बत तो कर लिए, सब कुछ कर लिए, रिलेशनशिप में आगे सब कुछ चला लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी फोकस है आपका पैसे पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सैक्रिफाइस किए अपने पार्टनर को, ठीक है। आप सीरियस नहीं हो रहे थे, या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो दो चीज़ें में हमेशा आप जगल किए हो, ठीक है, फंसे रहे हो, कंफ्यूजन रहे हो, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब दो ऑप्शन आपके लाइफ में थे, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कोई है पास्ट कनेक्शन, आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हो, टाइम पास कहीं और कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप मेन कनेक्शन को मतलब कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उनको सैक्रिफाइस कर दिए हो। अब चाहे उनकी शादी हो गई हो नहीं हुई है, ठीक है, बट आप अभी अपने मन को कहीं ना कहीं अपने एडिक्शन को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को अपने माइंड को संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप किसी और कनेक्शन से बात कर रहे हो, किसी और से अट्रैक्ट हो गए उनसे बात कर रहे हो, ये चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन फैमिली तो आपके मतलब मदर को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत था आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है, या फादर को रिलेशनशिप में कोई दिक्कत था, रजामंदी नहीं था आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, उतार चढ़ाव ऐसे आए हैं आपके लाइफ में, ठीक है। देखिए आप हमेशा पॉजिटिव रहा करो और अच्छी चीज़ों को सोचा करो, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे आया है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स गया, उसकी रीडिंग जो लोग नहीं देखे तो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैं बोली थी मतलब इस साल तो कहीं ना कहीं पानी से उतना इशू नहीं होगा, मतलब उतना दुख नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2024 में तरस गए थे पानी के लिए, तो इस साल वो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे बारिश भी हो रही है, तो मार्च के मंथ में बारिश हो रही है, सोचो, ठीक है। हमारे इधर भी हुई है, 2 दिन तो हुई है। तो अभी सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, वर्जन न्यू मून है, ठीक है। एक तो ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर हो गया वो थोड़ा अलर्ट रहे, ठीक है, और नेगेटिविटी से बाहर रहे इस एनर्जी को, ठीक है। मास्टर एनर्जी है ये गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इसको अगर आपको धारण करना लेना है, ठीक है, तो पहले आपको नेगेटिविटी से बाहर आना है, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ने की कोशिश करें, पूजा पाठ थोड़ा और अपना बढ़ाइए, ठीक है। दर्शन करने जाते हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं दर्शन करने जाते हो जाता है, ऐसा नहीं, घर में भी थोड़ा कुछ और करो आप लोग, ठीक है। रिचुअल वगैरह चैंटिंग करो मंत्र का, तो कुछ चीज़ें और करो, अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को और बढ़ाओ, ठीक है। जैसे खाने के रूटीन को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। सोते हैं अगर हम थोड़ा मतलब कम सोते हैं तो उनको और उसको मतलब बढ़ाते हैं ना, कि 8 घंटे की जगह पे 9 घंटा सो रहे, ठीक है। तो होते हैं चीज़ें भी होता है गाइस, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों को और बढ़ाओ, ठीक है। पूजा पाठ थोड़ा और बढ़ाओ थोड़ा। बहुत से लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ, हो सकता है आप लोगों के बच्चे हैं, ठीक है। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। आपका ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के हो सकते हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप ना मतलब सिंगल फैमिली में रहना चाहते हो। मतलब आपको ना मतलब ससुर सासू माँ ये नहीं चाहिए, आपको सिंगल चाहिए, मतलब हस्बैंड और बच्चे और मैं, ठीक है। आपको एक छोटा फैमिली चाहिए। हालाँकि हो सकता है आपके शादी जो है बड़े फैमिली में हो गई है, तो कहीं न कहीं दिक्कत आपका ये भी है कि मुझे कम फैमिली में शादी करना, सुखी शांति से रहना, ये चीज़ें दिख रही है नियरली पास में, ठीक है। तो इसी वक़्त इसी चीज़ के कारण ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है आपके लंबे फैमिली में, ससुराल में, ठीक है। तो हो सकता है अलग भी हो गए बहुत सारे लोग, ठीक है, किराए पे रह रहे हो आप लोग, अभी बच्चे के साथ ही आप रह रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो आप, ठीक है। और जो हो सकता है ये चीज़ें अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है, तो आप अलग हो भी गए हो और कामयाब भी हो गए हो, ठीक है।
कामयाब वर्ड इसलिए कर रही हूँ, जो आप चाहते थे वो चीज़ें हो गए ना, मतलब जाने अनजाने ही हुआ है, चाहे फाइटिंग हुआ घर में, किसी ने आग लगाया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो, खासकर फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की आप हो तो आपका काम हो गया, क्योंकि आप अलग रहना चाहते हो तो किराए पे हो, चाहे ठीक है आपके अलग से घर हो, आप रह रहे हो आपके हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, ठीक है। अगर डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, अगर फीमेल हो, शादीशुदा हो, तो कहीं न कहीं आपकी चाहत है कि अब मैं इस मतलब किचिर-किचिर झंझट से, मतलब इस घर से मुक्त होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, ठीक है। सॉरी, होना चाहता बोल दी, होना चाहती हूँ, ठीक है, अलग होना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, बट आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप बस सोचते हो कि मुझे ऐसा फैमिली चाहिए जहाँ पे बच्चे हो, ठीक है, और मैं रह सकूँ, सुकून की ज़िंदगी जी सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए आपके घर में, ठीक है, लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं। किसी का कॉल मैसेज का वेट किया जा रहा है, जैसे मैं बार-बार बोल रही हूँ, ठीक है। और ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया ना, तो जिनके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए कि आप पार्टनर थे, तो आपके पार्टनर को भी उतना ही हर्ट हुआ जितना कि आपको हुआ, ठीक है। शॉक तो वो भी हुए जितना कि आप हुए, ठीक है। जब डिवोर्स का कागज़ भेजा गया तो जितना शॉक्ड आप हुए और जब भेजे, ठीक है, उनको भी बुरा लगा, ठीक है। बुरा इन द सेंस कि मतलब ना चाहते हुए चीज़ें करना पड़ा, लेकिन रह भी नहीं सक रहे थे चीज़ों से, अलग होना भी था। ठीक है, तो माइंड और जो मन है हम लोगों का, वो जो आपके पार्टनर का है ना, कहीं न कहीं आपका भी हो सकता है, ठीक है? तो दोनों चीज़ें कहीं न कहीं जगल कर रहे थे, ठीक है? तो दोनों स्थिर नहीं हो रहे थे। तो चलिए अभी मैं देखूँगी सोलर एक्लिप्स का क्या मेजर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है? गुस्सा बढ़ने वाला है आप लोगों का, तो बैलेंस रखिए अपने आप को। नेचर के बीच हमेशा रहा कीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, खासकर मेष राशि वालों के लिए चेतावनी दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मेष राशि और तुला राशि यानी लिब्रा एंड एरीज, यूनिवर्स गाइड करें सोलर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेजर इफेक्ट पड़ेगा, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, या तो ऐसे घर में आप शादी करके गए या थोड़ा आपके घर से दूर हो। सन और मून दोनों आ गए हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। या पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पे बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। लियो सिंह राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग निकल के आई यहाँ पे, वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग निकल के आई यहाँ पे। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जैसे भी दिखते हैं कमेंट करके पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, अगर आपको जानना है तो। बस सोलर एक्लिप्स में मेजर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो सन और जो सैटर्न जो बाप बेटे हैं, कई बार बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है, और इन दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं, ठीक है। और भी प्लैनेट के साथ बैठे हुए ऑलरेडी सन, ठीक है, अभी तो शनि भी प्रवेश कर रहे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। न्यूज़ गाइड करें सोलर एक्लिप्स पे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में मेजर इफेक्ट क्या पड़ेगा। लूनर एक्लिप्स की रीडिंग में ना मेरी जो वीडियो ना क्लियर समझ में नहीं आ रही, ठीक है।
अब मैं हाई क्वालिटी में शायद की हूँ, इसीलिए शायद मुझे लगा मैं क्वालिटी सही करूँगी, इसलिए शायद मेरी वीडियो और अच्छे से दिखेगी। इसके चलते मैं हाई क्वालिटी में कर करके मतलब एडिट की हूँ, ठीक है। और एकदम ज़्यादा ही धुलधुला दिख रहा है, हमेशा मैं मीडियम में करती हूँ, ठीक है। तो किसी की बात भी सुनी थी, मतलब क्रिएटर की बात सुन के भी चीज़ें की थी, ठीक है। तो कोशिश की थी मैं, तो हुआ नहीं, ठीक है। तो थोड़ी धुलधुली देख ली, बट आप लोग मैसेज मेरी वॉइस सुन नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसमें रीडिंग जो भी आप सुन सकते हो, आपके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, पाइसेस सेजिटेरियस धनु राशि। सूर्य नारायण को पानी चढ़ा या भजन कीर्तन कर सकते हो, स्तुति कीजिए सूर्य नारायण की, स्तोत्र आता है उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो स्पिरिचुअल लाइन से जितना आप जुड़ोगे, आप जितने भी कर्म खराब किए हो उससे आप बाहर आ सकते हो गाइस, ठीक है। कम भी हो सकते हैं आपकी। एक सेकेंड गाइस। सोलर एक्लिप्स पे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में मेजर इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम लोग गाइड करें। पाइसेस मीन राशि, वाटर एलिमेंट एंड स्ट्रेंथ डियो सिंह राशि, फायर एलिमेंट यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि अर्थ एलिमेंट से हैं। तो ये सारे साइन आपके हो सकते हैं 5, ठीक है, 5, 7, 10 मेजर तौर पे निकल के आपकी पूरी इस रीडिंग में, ठीक है। तो 10 आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि इसका साइन क्या है, ठीक है। एक ही साइन बताऊंगी, 10 का ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज अगर आपको कुछ और एंजल नंबर दिखे तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, ठीक है। बाकी बस 10 का बताऊंगी कि आपके लाइफ में कुछ एंड होने वाला है, कुछ ख़त्म होने वाला है गाइस, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होगा, जो अब तक हो रही थी ना वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अच्छे होने के लिए ख़राब भी होगा, और कुछ चीज़ें जो ख़राब हुई थी वो अच्छे होने के लिए भी होगा, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर किया गया, स्पेल वगैरह अगर किया गया, ठीक है, तो इसका असर और मतलब इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हो सकता है जो सेल्फिश आपसे जलते आपके एनवी है, तो ये आपके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वगैरह कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले, आपको आने वाले समय में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फिर कंफ्यूजन होने वाले हो, ठीक है। चीनों परेशान कर रहा है गाइस, सॉरी ना। तो आप हार ना माने, ठीक है। अभी तक ना आपके घर में जितने भी लाइफ में आपके लाइफ में फाइटिंग चलती आई है, ठीक है, चाहे को किसी के साथ भी होगा इस, ठीक है। तो आप ना हिम्मत ना हारे, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ लेवल पे हमेशा बने रहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड करके रखे, आपको वो शक्ति देते हैं, इसीलिए अब तक आप चीज़ों को कर पा रहे हो, सह पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हो गाइस, ठीक है। तो आप मदर नेचर के बीच जाओ और अपना स्ट्रेंथ हमेशा बना के रखो, ठीक है। मैं नहीं टूटूंगा, ये नहीं टूटूंगी, ठीक है। जितने ऑब्स्टिकल्स आने, जितने भी प्रॉब्लम्स आने दे, मैं सामना करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। मेरे को देखने वाले मेरे भगवान हैं, ठीक है, मेरे खुदा हैं, मेरे ईशु बाबा है, ठीक है। जिस किसी भी को भी आप मानते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। स्पिरिचुअल से जुड़ो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रही थी कि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक में आप लोगों का फोकस है, ठीक है। बाहर है ये वो सब चीज़ों से, मेटलिस्टिक में बहुत ज़्यादा फोकस है आप लोगों का, बाहर आने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है मेटलिस्टिक में अभी भी आपका बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का फोकस हो, ठीक है, मेटलिस्टिक चीज़ों पे। यहाँ पे ना डेथ का कार्ड, यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड आया है।
आने वाले समय में अभी भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स स्टक रहने वाले हो, ठीक है। देखिए सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, अगर आप अब ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल के करीब जाओगे, मदर नेचर के करीब जाओगे, ठीक है, अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश करोगे और उस पर काम करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे 3D लेवल की भी काम की कोशिश 3D लेवल की काम भी करोगे, यानी कि जो आपके कर्तव्य है, ठीक है, उस चीज़ पे भी बैलेंस करोगे और अपना पर्सनल चीज़ों पे भी बैलेंस करोगे। किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हर चीज़ नहीं करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आउटसाइड से किया जाता है, ब्लैक स्पेल या डेविल का, राहु केतु का, जो भी चीज़ें होता है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं, उनसे वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं गाइस, ठीक है। बट आप जो चीज़ें पहले करते हो, आप इतना नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हो, 3D लेवल की एनर्जी पे हो, अभी भी एडिक्शन में हो आप अभी भी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक में आपका फोकस है, उसी पे पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, किसी को भी देखते हो अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी वस्तु को देखते हो अट्रैक्ट हो जाते हो, मोह माया में हो, तो कहाँ से आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे। उल्टा डेविल, राहु केतु, स्पेल, ये वो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रभावशाली काम करेगा। उसको और आप हिंट दे रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो कि आओ आओ, ठीक है, तो आप उसी चीज़ में, उसी चंगुल में फंसे रहते हो, तो यूनिवर्स भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं और ना यूनिवर्स को आप तक पहुंचने देते हैं। उससे पहले कुछ ना कुछ इन लोग कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें खत्म होगी, डेथ के कार्ड से रीडिंग शुरू हो रही है आपकी यहाँ पे इफेक्ट में, ठीक है। तो मेजर इफेक्ट एक तरह कुछ चीज़ें खत्म किया जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको फिर चेतावनी दी जा रही है, चीज़ें ख़त्म करो और आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसा मैं बोल रही हूँ ना, आपको कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाएगा, ठीक है। तो आप यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो, तो वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे गाइस, ठीक है। वाइट कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पहने, पीला वस्त्र पहने, ऑरेंज वस्त्र पहने, ब्लू, आसमानी, ये कलर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक बिल्कुल ना पहने, खासकर न्यू मून तक, तो 15 दिन तक तो ना पहने, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, अप्रैल मंथ आ रहा है जो राहु का है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे फ़ोन वगैरह आप खरीदते हो ना, तो ये चीज़ें ना करें, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। या तो कोई फॉल्ट वगैरह निकल सकता है, या तो ज़्यादा पैसे ले सकते, कुछ ना कुछ हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी, ठीक है। तो थोड़ा सब मामलों में बोल रही हूँ, आप लोग अलर्ट रहिए, आपको चेतावनी दी जा रही है यहाँ पे। मून को पानी अर्पित करें, ठीक है, वाटर अर्पित करें, चंद्रमा को पानी चढ़ाए, आप लोग क्षमा याचना करो सन और मून से, ठीक है। दर्शन करो उनके, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, ठीक है। आप उन दोनों को ही देख पा रहे पहले बात, ठीक है, वही सबसे पहले आपकी देवी देवता है, हमारे लाइफ में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सन और मून, ठीक है। अर्थ के समीप है जो है मून, ठीक है, और सूर्य है जो हम देख पाते हैं, बाकी प्लेनेट को हम देख ही नहीं पा रहे। वैसे असर सभी का करता है गाइस, ठीक है। तो बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, तो जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ें कर लिए, स्पिरिचुअल से जुड़ लिए और आपको भगवान पे फेथ है, ठीक है, और आप इस पे काम किए, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर पाओगे, बैलेंस हो पाओगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है, जहाँ पे स्टक है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जो साइकिल चलता है, वो सारी साइकिल भी टूटते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। वो साइकिल से आप बाहर आ जाओगे, अब न्यू बिगनिंग होगी गाइस, ठीक है। ब्लैक मैजिक वो से भी, वो चीज़ें भी असर नहीं करेगी। जब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा ना, तो जितने भी नेगेटिव स्पेल, ये चीज़ें काम नहीं कर पाएगी, आप तक पहुंच नहीं पाएगी, आपके ऑरा को छू के वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे ही रहो, ठीक है। अगर आपको चेंज होना है तो अपना एफर्ट डालो थोड़ा, ठीक है, और यूनिवर्स के साथ जोड़ो और उनके हिसाब से थोड़ा चलो, उनके नियम हिसाब के साथ थोड़ा चलने की स्टार्ट करो, ठीक है, चलने की कोशिश करो। चलिए अभी मैं देखूँगी, सोशल साइट से आपको क्या सुनने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सोलर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, एंड नेचर में भी देखेंगे। जैसा मैं न्यू मून में ऐसी रीडिंग की थी, सेम चीज़ें मैं सोलर एक्लिप्स में भी कर रही हूँ गाइस, ठीक है। बहुत लंबी रीडिंग चली जाएगी यार आज, न्यूज़ गाइड करें।
ये सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट सोशल मीडिया पे कैसे पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोग दुखी है, ठीक है, या तो कुछ ऐसे चीज़ें सुनने को मिल रहा है। नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है। सुनने को ये मिल सकता है कि इसके बीवी के साथ इसका झगड़ा हो गया, घर छोड़ दिए, ये सुनने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या ये चीज़ें हुआ है। कर्क राशि वाले, ठीक है, आप थोड़ा गाड़ी ना अच्छे से चलाइए, ये मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। कर्क राशि वाले, कैंसर राशि वाले, ठीक है, आप लोग गाड़ी को थोड़ा ध्यान से चलाइए, ठीक है। बाकी तो मेष राशि सभी चीज़ों के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, हेल्थ वाइज भी, ठीक है, आपके फाइनेंशियल हर चीज़ A to Z मेष राशि और तुला राशि के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे कैंसर साइन के लिए ये है कि आप थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाइए। आपको और क्या सुनने को मिलेगा कि कोई किसी का पैसा हड़प लिया है, ठीक है, या सरकार बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे, डिमांड करे, ठीक है। अभी हाल ही में चीज़ आया है कि वो कचरा का टैक्स ले रहे थे, ठीक है, पैसा ले रहे थे, ठीक है, तो आजकल वो नहीं आ रहे, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब जो टैक्स पटाते घर में उसी में ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं पटाते ना, तो एक ही बार में कवर करने के लिए कहीं ना कहीं ये मतलब सरकार ने किया है, ठीक है, नियम लागू किया है। तो ये चीज़ें सुनने को मिल सकता है, कोई पैसे से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो गवर्नमेंट से हो, ठीक है, या तो सोशल मीडिया से हो, उसकी चीज़ें जो पैसे से रिलेटेड आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देना नहीं चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे वहाँ से जाने वाले, ठीक है, वहाँ पे जाने वाले, लगने वाले हैं, तो आप देना नहीं चाहोगे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास होने वाले, ठीक है, ये सुन के, और ये चीज़ आपको करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नेगेटिव होने वाले हैं, किस लिए, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, देखोगे कि बहुत ज़्यादा हर्ट है लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी, किसी की भी कहानी सुन रहे तो दुखी है, ठीक है, किसी को भी देखो तो बहुत ज़्यादा उदास है, नेगेटिव है, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं लोग, ठीक है, ऐसा भी देखो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, एंड जिनसे भी आप बात करो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करें, उनसे नेगेटिव फील हो रही है आपको, ठीक है, ये चीज़ें लग रही हैं। बहुत सारे लोग आपको उल्टा फुल्टा बुद्धि देने की भी कोशिश करेंगे, जैसे घर तोड़ने की, या ठीक है ऐसे ऐसे तुक्का बताएंगे, ठीक है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा सुन सकते हो कि ये घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये सुनने को आपको मिल सकता है, विदेश जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं टेम्पल पार्क में जा रहे हैं। तो सोशल के थ्रू क्या सुनने को मिलेगा, मेरे को यहाँ पे ज़्यादातर ना सोशल से ज़्यादा तो आपको ना घर की चीज़ें आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी, या तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ें लग रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्क में या मॉल पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें भी लग रही, ठीक है। दुखी 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 सब जगह लोग ऐसे हैं, दुखियारी बातें कर रहे, दुखी इंसान मिल रहे हैं, ठीक है। आप जिनके पास जा रहे हो, चाहे फाइनेंशियल के लिए हेल्प मांगने जा रहे हो, तो कोई ना कोई मतलब जानबूझ के मना कर रहे हैं, ठीक है, या देना नहीं चाह रहे, मतलब देना नहीं चाह रहे इस तरह का, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को आप इग्नोर भी करोगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप इग्नोर करने वाले हो। देखिए, अगर आप कोई भी आपके लाइफ में सोशल के थ्रू कोई सुनने को मिलेगा, ठीक है, इमोशनल लोग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, सबको आप ऐसे लोगों को मतलब किसी के मुंह से सुनोगे, आपको सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि इनके अंदर प्यार ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्यार नाम करके कोई चीज़ है ही नहीं इनके अंदर, कोई दया नाम करके चीज़ें है ही नहीं, चाहे सरकार हो, ठीक है, चाहे लोग हो, वर्क प्लेस से कोई हो, ठीक है, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग, ठीक है, इनके अंदर कोई ममता नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा आपको फील होने वाला है, ये चीज़ आप महसूस करोगे, देखोगे, सुनोगे भी गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी नेचर में क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा सोलर एक्लिप्स का, यूनिवर्स गाइड करे।
सोलर एक्लिप्स का मेजर इफेक्ट नेचर में कैसा पड़ेगा। मैं तो वैसे बोल ही दी आप लोगों को, गर्मी इस बार बहुत बढ़ेगी, ठीक है। आपको ना सोशल के थ्रू ये भी पता चलेगा बहुत कुछ छुपाते हैं लोग, ठीक है, छुपा रहे हैं कि वर्क प्लेस में हो। नंबर 5 है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाटर मंदर है कि आपका पेज ऑफ कप्स को आना ही था, ये पॉप अप हुई थी ये वाली कार्ड। नंबर 5 नंबर 10 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन है यहाँ पे रीडिंग में। तो नेचर में क्या सुनने को मिलेगा। अभी तक तो बैलेंस में ही रहेगी मदर नेचर, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा तूफान इस तरह का चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो पानी में कोई चक्रवर्ती का वो चक्रा होता है ना तूफान जैसे, वो सारे मेजर तौर पे चीज़ें नहीं अभी आएगी, ठीक है। क्योंकि ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे धीरे धीरे होगी चीज़ें, ठीक है। तो धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होगा प्रकृति में, तो पानी तो बैलेंस में लग रही है मेरे को यहाँ पे। अब प्रदूषण के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रदूषण है। जलवायु का यहाँ पे सीन हो सकता है, जलवायु निकलेगा गाइस, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जलवायु की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और हाँ, जलवायु निकलेगा यहाँ पे, फुरक फुरक के गिरेगा, ठीक है। और वाटर बैलेंस में रहेगी। पेड़ पौधे का कोई सीन ही नहीं लग रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे पेड़ पौधे, मेरे को ना इसको क्लैरिफाई करना है फर्स्ट पार्ट को। मछलियाँ तकलीफ में हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, नीचे पाताल लोग, ठीक है। तो इसी से क्या है, जो फिश बोलो, ठीक है, जितने भी जीव जंतु है पानी के अंदर रहते हैं तो इनको तकलीफ होगी। हाँ, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे सूखा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सूखा एरिया है ना, वो पानी के लिए तरस जाएंगे। जैसे मैं बोली थी राजस्थान में, तो ये पानी लेने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ज़रूर। लूनर एक्लिप्स की रीडिंग में ये निकल के आई थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होगा दिक्कत, और ये तो वहाँ पे होता ही है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा मिरेकल हो जाता है कि वहाँ पे भी पानी आ जाता है, ठीक है। बट इस बार लग रही है कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत होगी दिक्कत, बट लेने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसी भी ज़िंदगी आती है कि लेने भी जाओ तो नहीं मिलता है पानी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नंबर 8 है यहाँ पे एक कर्लिंग स्ट्रेंथ। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। नंबर 8 है आगे। जीव जंतु को बहुत हानि होगा इस बार, ऐसा फील हो रही है। हाँ, जीव जंतु को ज़्यादा हानि होगा इस बार। बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। और अभी पेड़ पौधे के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से भी इनको राहत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा रहेगी, इनके ऊपर इतना हावी रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये सहारा ढूंढेंगे, ठीक है, सहारा ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहीं माउंटेन के पीछे छुप रहे हैं, ठीक है। पानी से भी नहीं पानी से बाहर आने की कोशिश करेंगे। पानी के किनारे मतलब आने की आ रहे हैं लोग, ठीक है। जंगल से बाहर आ रहे हैं, कहीं कहीं शहरों पे आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। और इसका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे हमारे ह्यूमन लोग, ठीक है। हम जितने भी ह्यूमन इंसान हैं, पशु पक्षी का मतलब अगर ये बाहर आते तो बहुत ज़्यादा मतलब इस बार पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, खाएंगे इनको फिर।
बट एक चीज़ है, जो कुछ भी होगा मेजर तौर पे तो नहीं होगा, ठीक है। बस यही है कि गर्मी बस मेजर तौर पे रहेगी, मेजर तौर पे लग रही है। मतलब इस बार तूफान वगैरह या तो पानी में कुछ ऐसा, ये डूब रहे वो डूब रहे, ठीक है, ये पुल गिर रहा है वो पुल गिर रहा है, ये चीज़ें नहीं लग रही मेरे को। बस पेड़ पौधे आप लोग लगाइए, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अभी भी टॉक्सिक है थोड़ा, अभी भी उतना कुछ नहीं निकल के आई है मदर नेचर में। चलिए अभी मैं देखूंगी गाइडेंस फाइनली, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। मेरी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, ठीक है। मतलब आप लोगों को तो गुस्सा आएगा आएगा, जानवर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बताओ। हम मतलब हमको तो गर्मी लगेगी लगेगी, जानवर को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब बहुत सारे बोल रहे थे ऑब्वियस है ना, हमको गर्मी लगी तो उनको भी लगेगी। तो मतलब जो पानी के अंदर है ना, उनको भी गर्मी लगेगी, मतलब उस पानी के अंदर रहते हुए सोचो, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, नीचे की धरती भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये कह रहे हो। शक्ति हाइड करें। तो है ही नहीं, पूछ गई हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, सोलर एक्लिप्स में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कहीं पे भी घर से निकलते हो लॉन्ग मुंह में डालिए आप लोग, ठीक है। लोहा अपने पास रखा कीजिए। हो सकता है आपके जन्म से पहले या जन्म के बाद, या तो जिस दिन जन्म हुआ आपका तो कोई ग्रहण था, ठीक है, इसलिए आपका A to Z काम नहीं बनता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल जो कोई भी हो आप लोग, ठीक है, एनर्जी की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाएगा आपको, ठीक है। लॉसेस हो सकते हैं आपके, या तो कोई ग्रोथ नहीं होगा, कुछ तो होगा मेजर तौर पे, ठीक है। वर्क थॉट यू आर फियर्स, इतने सारे नहीं लूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में आप लोग, ठीक है। कार्ड निकल के ये पॉप गई, बट बहुत सारे उसके साथ भी थे तो मैं नहीं ली हूँ, ओके। एक टाइम फॉर हीलिंग, देखिए अपने को हील कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी लोगों से दूर आइए, ठीक है। लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, डेफिनेटली गाइस आपको ये चेंज चाहिए, तो गाइस आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ठीक है। और ये जो पावरफुल चेंज अब आने वाला है ना, देखिए एकादशी की रीडिंग में भी निकल के आई थी, ठीक है। अगर आप चीज़ों को सही कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मेजर चेंज होगा, और आप आगे जाके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, आपको अवेयरनेस मिलेगा, हर मामले की बात करूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ को चेंज नहीं किए, ठीक है, अपने ही ढीठ में, अपने ही मतलब कहीं ना कहीं जिद पे रहोगे, अपने ही ईगो में रहोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे, कुछ ऐसे बैड वे में आपको सुनने को मिलेगा, या तो कुछ ऐसे परिवर्तन यूनिवर्स की तरफ से किया जाएगा कि आप ना मतलब सोचे नहीं था ये चीज़ें होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, मतलब वीक लेवल पे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बाहर आइए, चीज़ें कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको पता चलेगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको डरा रही थी, ठीक है, वो चीज़ें पता चलेगी। या तो आप कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, वो डर आपको खाया जा रहा था कि पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मत डरिए, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एक्लिप्स की रीडिंग कार्ड निकल के आ गई यहाँ पे। तो गाइस अपने ऑरा को क्लीन करो, ठीक है। न्यू मून, ऊपर से सोलर एक्लिप्स, ठीक है, ऊपर से आप इतने ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी पे देखे थे ना कि आप यहाँ चीज़ें आपके साथ, ये चीज़ें हो रहा था, यहाँ स्टक हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा पहले क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो,
अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करो, ठीक है। धूपदानी करो, ठीक है। मंगलवार को, शनिवार के दिन एटलीस्ट आप मंदिर जाइए, ठीक है। माथा टेकिए, क्षमा याचना कीजिए। कपूर का यूज़ करो, ठीक है। सॉल्ट से वाटर के साथ पानी में नहाइए आप लोग। इत्र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पानी में डाल के आप नहा सकते हो। मेडिटेट कीजिए आप लोग, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सोलर प्लेक्स चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए, सैक्रल चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए आप लोग। तो ऑरा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अभी हीलिंग पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो भी डर आपको सता रहा है बोल दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। किस बेइज्जती का टेंशन मत लो, ठीक है। बोल दो जो होगा, एटलीस्ट आपके मन में वो डर तो नहीं रहेगा, ठीक है। जो इंसान सच बोलता है ना, जो इंसान सच बोलता है ना गाइज, उसको लाइफ में किसी से या किसी के बाप से भी डर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये डर पे अपना काम कीजिए, ठीक है। कैसे काम करेंगे? हार्ट चक्र पे मेडिटेट करो, ठीक है। अभी मेडिटेशन नहीं करने बैठ सकते आप लोग तो एटलीस्ट कम से कम सच्ची बोल दो, ठीक है। डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप सच्चे हो, ठीक है। अगर मान लो आपसे भूल हुई भी है तो भी आप बता दो, ठीक है। अभी ऐसा वाला तो नहीं हो सकता ना किसी का आप रेप करके आए हो, किसी का खून कर दिए हो। तो अगर खून भी कर दिए हो गाइस, ठीक है, ऐसा तो लग नहीं रहा है, बट अगर ये चीज़ें भी है तो भी आप सरेंडर कर दो, ठीक है। कर दो, ठीक है। भुगत लो, क्योंकि आने वाले समय में मेजर तौर पे चीज़ आपको भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो आप 3D लेवल के लोगों से बच रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स देख रहा है ना, उनके हाथ से उनके हाथ से तो नहीं बच पाओगे। तो आने वाले समय में इससे खतरनाक चीज़ें आपके लाइफ में मिलेगी, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप सरेंडर कर दो और अपनी गलती को मानो, और उसके लिए कहीं ना कहीं अपने पश्चाताप करो, ठीक है। मैं एग्जांपल दी हूँ, एग्जैक्ट आपने खून किया ये नहीं हो सकता, किसी का रेप किया, ठीक है। मैं एक मतलब एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को। तो जिस चीज़ें का भी आपको डर है उस पर आप काम करो, ठीक है। जो भी सच बातें हैं वो चीज़ें आप बोल दो, ठीक है। या तो कोई सच्चाई भी बहुत सारे में व्यूअर्स को आपको पता चलेगी तो आप डरना मत, ठीक है। जो है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है गाइज। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।